कितनी प्यारी लग रही है ना छोटी बच्ची की, कितना क्यूट। फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ हैं माशाल्लाह से। हमजा ज़बर आ, शाबाश। बा ज़बर बा, अबा। हाँ। दाल दो ज़बर दन, दन क्या बना? अबादन। आबादन माशाल्लाह से। मैंगो तो रोज़ अब मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया आप शेक ना पिए, लेकिन मेन्यू देख लें कितना प्यारा है। ये जो हमने कबाब बनाए थे कल, ये वो है कल जो मैंने आलू के कबाब बनाए थे ना, इसमें मैंने जो है ना इतने मज़े वाली ब्राउन प्याज भी ऐड की थी। आप लोग देखिएगा इसकी रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसकी रेसिपी क्या है हमारे साथ, ये एक बच्चा मर गया था, एक और मर गया। मुझे मशीन के पास उसका दर्द है मगर ये देखिए जोहा ने मुझे बताया है कि एक बच्चा मर गया मम्मा, एक बच्चा मरा हुआ है। जोहा की हालत है क्या हो रही है, वो बच्चा इस तरह का मरा हुआ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये ऐसा हादसा हमारे घर में कभी भी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है। हमारी बिल्ली ने बहुत बच्चे दिए, ये तीसरी बार दिए, एक बच्चा का भी इसका नहीं मरा। और अभी के चार बच्चे मर गए, लेकिन अभी 3 बच्चे मिले, एक चौथा बच्चा हमें नहीं पता कहाँ गया है। ये समझ से बाहर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपको दिखाने की, हस्बैंड दिखाएंगे कि बच्चे की हालत अभी क्या है, कि बच्चे का आदत धड़ ही नहीं है। ये ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका चैनल है अनाबिया व्लॉग्स एंड कुकिंग, अनाबिया व्लॉग एंड कुकिंग। तो यहाँ पे मैं उनकी वीडियो लगा देती हूँ, आप देखते हैं कितनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाती हैं अपने बच्चों का, बहुत क्यूट बच्चे हैं उनके। तो जाएं और जाके आप लोग सपोर्ट करें उन्हें बहुत सारा, जितना आप लोग मुझे प्यार देते हैं उतना उनको प्यार दें। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ, आजकल की महंगाई इतनी हो गई है ना कि एक बंदे की कमाई में गुजारा नहीं होता। अगर बीवियाँ बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है हमने सपोर्ट करें। तो मेरी जो ऑडियंस है जो देखती है वो बहुत अच्छी है। पता है आपको, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है महंगाई की वजह से, लोग ना गलत कामों के लिए ना निकल पड़े मजबूरी में, कोई चोरियाँ डकैतियाँ ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अगर कोई इज्जत से अपने घर में कमाना चाहता है तो हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते ना अपने हाथ से, हमारी इतनी औकात नहीं है अगर हम, तो हम अगर छोटी सी नेकी करके उनका कुछ भला हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग जाएँ और उनके चैनल पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जाएँ और जाके बहुत सा, जितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं उतना उन्हें सपोर्ट करें। बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हैं, अपने बच्चों की रूटीन दिखाती हैं, बहुत मज़े के खाने भी बनाती हैं। तो आप जाएंगे और उनके चैनल पे बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप लोग। तो जाएं और जाके सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि हम जोहा ब्यूटी व्लॉग से आएँ, आप ही के चैनल से आएँ। तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर जाएंगे, मुझे इतना पता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाएँ और उनको सपोर्ट करें जितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं। ये देखें, ये सिर्फ इतना हिस्सा है और बाकी का हिस्सा हमें पता ही नहीं है। ये देखें, ये हिस्सा ऊपर का पता ही नहीं है कहाँ है। ये तो मैं आया हूँ अभी जॉब से, तो मुझे इन्होंने बोला है, जोहा ने बोला, मैंने कहा मैं देखता हूँ। तो समझ नहीं आ रही अभी एक और बच्चे की, वो कहाँ गया। अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कभी, यकीन माने। मुझे तो ये सब सुन के ना मुझे तो कुछ होने लग गया, चक्कर आने लग गया। क्या हुआ ये सब, 4 बच्चे दिए इसने, 3 मर चुके हैं, 2 को हमने दफना दिया, एक ये कटा हुआ आधा हिस्सा रखा हुआ है। चौथे का हमें नहीं पता चौथा कहाँ है बच्चा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने हस्बैंड को कहा है कि आप बेड सरकाओ, बेड सरक के पीछे अच्छे से देखो कि हुआ क्या, क्योंकि हमने तो अच्छे से कारपेट बिछा के अच्छे से गया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिला चौथा बच्चा है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ। शाबाश, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो पढ़ो माशाल्लाह से। यहाँ सबक आ गया जोहा का, शाबाश। हमजा ज़बर आ, शाबाश। बा ज़बर बा, अबा। हाँ। दाल दो ज़बर दन, दन क्या बना? अबादन। आबादन माशाल्लाह। दोबारा पढ़ते रहो, कायसा आने वाली, जल्दी से दोबारा पढ़ो। जोहा यहाँ पढ़ लिया सिपारा, सिपारा पढ़ के फिर हम लोग जाएंगे। कारी साहब भी आ गए, चलो चलो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सही से लेग क्रॉस करो, क्रॉस योर लेग्स, शाबाश। पीछे होगी थोड़ा सा, वेरी गुड। चलिए, काफ़ी लोग बोले थे आप ये रहल लेकर आए, रहल में लेकर आऊँगी, रहल है नहीं हमारे पास, तो मैं रहल लेकर आऊँगी। जल्दी पढ़ो, शाबाश। आहा काल दो पेज दो, क्या बना? शाबाश। हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा, क्या बना? बहुत दुख की बात है बब्बू,
आपका एक बेबी भी नहीं बचा, सब बेबी अल्लाह को प्यारे हो गए आपके, सब बेबी। इतना उदास हो रहा है ये कल से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका एक बच्चा तो वैसे ही मिसिंग है, पता नहीं कहाँ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। 3 बच्चे इसके अल्लाह को प्यारे हो गए, एक बच्चे की तो इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि मैंने तो कभी आज तक ऐसा देखा ही नहीं। मैं तो बेहोश होने लगी थी कि ये हुआ क्या है, लेकिन मेरा तो सांस ही रुक गया था जब मैंने उस बच्चे की कंडीशन देखी थी ना, कि आधा उसका धड़ था, आधा मुंह का हिस्सा था ही नहीं उसका, मतलब पेट से गायब था। इतना हिस्सा था उसका, इतना हिस्सा था नहीं, सिर्फ ये हिस्सा था खाली इतना। मैं तो देख के बेहोश हो गई थी, मेरी तो सांसें रुक गई थी। मैं क्योंकि कभी आज तक देखा नहीं। देखिए तकलीफ़ तो होती है ना, आप कितने हम इनको बच्चों के जैसे हमने जोहा को पाल रहे हैं ना, हम इसी तरह इनको पालते हैं, इतना ख्याल करते हैं इनके खाने का, इनका दूध का, हर चीज़ का, इसकी पिशी पोटी सब बच्चों के साथ इसको ट्रेन करते हैं हम लोग। तो फिर हाथ से चला जाए बच्चा तो हमारा अपना बच्चा ही, जैसे हमारे अपने बच्चे ऐसे यही बच्चे हैं। अगर इनके बच्चों को कुछ है तो तकलीफ़ वही होती है। मतलब ये मुँह से बोल नहीं सकते, ये उदास हुआ है कब से बच्चा इसका एक बच्चा नहीं बचा। देखिए कितनी मेहनत से बच्चे पैदा करो हैं और एक बच्चा नहीं बचा इसका, इतना दुख हो रहा है हमें। वालेकुम, कैसे हैं सब? होप ये ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं है। मतलब जो से जोहा खेलने वाली थी ना, वो जोहा से खेलने वाला कोई नहीं रहा। जोहा ने बहुत वो दिक्कते, मम्मा मैं इस तरह खेलूँगी, नीचे आके खेलती भी थी, मम्मा बाहर आएंगे तो मैं ये खेलूँगी, मैं वो खेलूँगी, क्योंकि पहले बच्चों से खेलती है। तो अब एक बच्चा भी नहीं रहा जिससे जोहा खेलेगी। अब जोहा किसका खेलोगी भाई? हमारे टिक्कू और बब्बू है ना, वो बड़े बड़े टिक्कू बब्बू है जोहा खेलेंगी, बच्चे तो रहे ही, एक भी बच्चे रहा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चले एक की तो टांगे नहीं थी, बाय बर्थ चलो उसकी डेथ हो गई, वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। दूसरा पता नहीं ये चढ़ गया कि क्या हुआ। अच्छा काफ़ी लोग बोलते अभी बिल्ला बच्चे खाया था, हमारे घर में बिल्ला कोई नहीं है, हमारे यहाँ बिल्ला है ही नहीं। हमारे यहाँ 2 बिल्लियाँ हैं, वो टिगर जो गोल्डी वाला है ना, वो ये बब्बू का ही बच्चा है, बब्बू का ही बच्चा है वो, बब्बू उसकी माँ है गोल्डन वाले की, हम टिग्गू बोलते हैं। तो हमारे घर हम बिल्ला रखते ही नहीं है, तो हम बिल्ला लाते हैं थोड़े दिन के लिए फिर वापस भेज देते हैं। हम बिल्लियाँ रखते हैं 2। तो वो बच्चा पता नहीं कैसे मर गया। तीसरा बच्चा कल जोहर ने दिखाया कि आधा कटा हुआ। मैं तो वहीं सर मैं तो गिर गई थी सीरियसली, क्योंकि मुझसे देखा ही नहीं क्या हालत। आप सोचें कुछ जानवर हो या कोई इंसान हो, आप किसी की तकलीफ देख सकते हैं, और इस तरह की मौत, मतलब कि आधा कटा हुआ। ये हमारे घर में पहली दफ़ा हुआ है कि ये सब क्या हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है। और अभी तक जो बच्चा मिसिंग है, जो नहीं मिल रहा, क्योंकि 4 बच्चे थे, उसको पता ही नहीं चला। अब हमें वो टेंशन है वो कहाँ गया। पूरा घर हमने चेक कर लिया, पूरा घर एक कोना, वो बच्चा नहीं मिला। क्योंकि अगर बच्चा मरता है तो हमारा बब्बू कुछ है ना, बच्चों को जो ना मरे बच्चों को साइड पे लाके रख देता है हमारे सामने कि ये मर गया, इसको फेंक दो या दफना दो। तो वो कटा हुआ बच्चा भी इसे लाके रख दिया था, जिसपे जोहा की नज़र पड़ी थी। लेकिन वो बच्चा जो एक बच्चा मिसिंग है वो नहीं पता चला हमें। तो चले जी, ये बहुत दुख की बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है जो वो एनिमल्स लवर है, जो कैट्स लवर है, वो समझते होंगे कि कितनी दुख की बात है कि आप इसको पालें और वो फिर ना रहे। ये आप लोग भी समझेंगे, जो पालते हैं बच्चे वो समझेंगे, क्योंकि हम बच्चों की तरह पालते हैं, हमें पता है हमें कितनी तकलीफ हो रही है, हम औलाद की तरह पालते हैं इनको। तो अल्लाह की बेहतरी थी कि एक बच्चा नहीं बचा। और जो लोग बोले थे आप हमें दीजिएगा, तो उनके दिल से माजरत है। सब आपको दिखा दिए कि तीनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, चौथा बच्चा मिसिंग है। ठीक है जी, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हमने लेना है कुछ सामान। अभी हमने जोहा की पैंट भी चेंज करवानी है और हमने कुछ सामान घर का भी लेना है, तो मैं कहा वो भी ले लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मार्केट आते हैं, आपको मार्केट में साथ रखते हैं। मार्केट से आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आपने सलाम किया था? कैसा था मुझे क्या चलो भाई, बाइक नहीं निकाली आपने? आनी नहीं, बाइक निकाल लो। चलो ठीक है, जा रहे हैं, चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, गर्मी कितनी हो रही है आज, गर्मी इस कदर हो रही है कि बस। चाबी है? ठीक है, आप हमेशा चाबी। गर्मी बहुत, आज बहुत हद हो रहा है, धूप इस कदर हो रही है कि बस। पानी जमा हुआ है ना, उफ, पानी जमा हो रहा है सब जगह पे। हमें चेंज करवानी थी जोहा के कपड़े और ये शर्ट। वाह,
कितनी प्यारी लग रही है ना छोटी बच्ची की, कितनी क्यूट सी लग रही है छोटी सी शर्ट माशाल्लाह से। तो देखो कितने मुन्ने मुन्ने शर्ट्स हैं सारे। तो भाई ये लो अपनी ले ली आपकी पैंट, जो की पैंट चेंज हो गई है, पकड़ो। नहीं खाना? हाँ नहीं खाना? चला आ जाओ, ले ली ना, चला आ जाओ। नहीं खाना। एक एलोवेरा जेल। ओरिजिनल पे ना हमारे पास अगर नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, 2 नंबर नहीं रखेंगे। है ओरिजिनल ही ना। हाँ ये इतना पिचकावा क्यों है और इतना कम क्यों है? दूसरा दो नहीं तो आधा लग रहा है मुझे। है ना, आधा लग रहा है नहीं? तो कम है यार, हाँ। यार कम है और पिचकावा है। ये थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है थोड़ा सा। अरे विदाउट ऐसे ही सारे ये चेक करने में ही हो जाता है। नील रिमूवर नहीं है? नेल रिमूवर कैरेस वालों में मिल जाएगा। दिखाओ, आ जाओ सुबह। हाँ जी, आपने भी ना ये लो, आप बड़ा भी लो। आप छोटों के लिए छोटा ही होता है ना। कीड़े से पाक होंगे। अरबी ले लूँ, अरबी लो, ये बनाऊंगी। एक करेला जो ना 70 रुपये किलो आया हुआ है, 100 रुपये 120 रुपये बेचा है। पहले बंदा गाँव बैठा होता, अभी आया, मतलब बिस्मिल्लाह कर लो। खाने से अरबी ले रही हो आप? बिस्मिल्लाह करने के लिए आपने बोला। मैंने अरबी बनाएंगे आज या कल। फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ हैं माशाल्लाह से। और क्या लेना? अभी तो फिलहाल ये लेना है बस। पकड़ो, टमाटर भी सही मिल रहे हैं, 40 रुपये 60 रुपये किलो का ले लेती हूँ। पहले अरबी ली है, अभी टमाटर लेना। ये खराब ले आते हैं मेरे भैया, तो कोई भी दुकान वाला खरीद लेता है। टमाटर भी अच्छे रहो, फिर साफ खाने की गारंटी है यार सारे इसमें क्या ऐसा रोज इतने इसका सीजन खत्म हो रहा है, इसकी जो हालत देखो क्या। नहीं अब वो वाला लगा ले, वो वाला ये बिल्कुल मुनासिब पैसे लगा, मुनासिब लगा ले। मुनासिब नहीं लगाए ना अभी आपने? बिल्कुल मुनासिब पैसे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं बताया। मैं लोगों को बता रहा हूँ 220 230। जाओ ये लो, खोलो। आए जी ना, घर फिर पे। कैसे खोलती हूँ मैं? हाँ, जोहा बताएंगी कैसे खोलते हैं। है। ये जोहा ने तो खोल दिया, वाह भाई वाह। जोहा खोल लेती है लोग, वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह वाह। और ये गाड़ी का कपड़ा गिर गया किसी ना, हमारे बराबर वालों की। जितना सारा सामान लेके आना था हम लोगों ने, ये सब आ गया। चला दो मामा, मैं बाहर खेल रहा हूँ। बाबा खड़े होंगे फिर खेलना, अभी नहीं, ऐसे नहीं। बाबा आएंगे बेटा, अभी रुक जाओ। रख दिए सामान, चलो शुक्र है। ये देखें जी, ये सामान आया था हमारे, ये मैंगो रखती है संभाल के। साथ में है जी सब्ज़ी है, साथ में जोहा की पैंट जो हमने लेनी चेंज करवानी थी वो है, अभी दिखाती हूँ आपको। और कुछ ये सामान है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, ये सब चीज़ें। क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने कबाब बनाए हुए हैं, तो उनको फ्राई कर रही हूँ। साथ में मेरा सालन है, वो गर्म करती हूँ। फिलहाल तो कबाब फ्राई कर रही हूँ, आवाज़ें आ रही है ना चटक पटक की, तो मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ अपने लिए। जी कबाब मेरे फ्राई को काफ़ी लोग बोले थे आप जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना टाइम पे खाऊँ, दवाइयाँ टाइम पे खाऊँ। ये देखें जी, देखिए चटक पटक की आवाज़ें आ रही है ना। यहाँ पे मैं अपने कबाब फ्राई कर रही हूँ।
और साथ में मैंने निकाला है अपना सालन, तो ये गरम करूँगी और फिर खाएंगे अपना खाना, क्योंकि अपना पेट में बहुत ज़ोर शोर से ना चूहे नाच रहे हैं। अगर यहाँ पर आऊँ ना मैं, तो यहाँ पे आके जोहा के कारनामे देखें आप क्या हो रहा है। और जोहा ने बेड की क्या हालत की आप ये देख लें। मोबाइल चल रहा है, कोई होश नहीं है। जोहा सही करो ना, अभी सारा कचरा ने फेंका हुआ था, मैंने अभी सब उनको उठवाया है। गुल्ली बुल्ली देख रही हूँ कार्टून वाली। उई हुई हो रहा, हाँ डर लग रहा है। चलो मैं देखती हूँ। ठीक है, अभी आपने ये रैपर नहीं उठाया बेटा, उठाओ, उठाइए। फिर गंदी बात होती है ना मेरी जान। शाबाश, जाओ फेंक के डस्टबिन में जाओ। शाबाश, मैंगो काट के दूँ? चलो मैं मैंगो भी काट के दे रही हूँ अपने बेटे को। चलो शाबाश। और अभी मैंने सोचा है कि मैं जो है ना अपनी ये वाली शीट जो है ना, ये शीट को मैं सोचूं कि चेंज करूँ, तो मैं वाइट बिछाऊँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसको चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं वाइट इसके साथ लगाऊँ ना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ कर लिया है। माशाल्लाह देखिए कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। जैसे ये वाटर प्रूफ भी है, हीट प्रूफ भी है। जो लगवाना चाहता है वो लगवा ले। मैं इसको ये 2-3 साल तक भी ख़राब नहीं होगी, ये इतनी अच्छी शीट है। तो मैं सोचूं इसी तरह की एक वाइट शीट भी आऊँ, तो बताइएगा ज़रूर कि वाइट लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। कबाब भी निकाल लिया, मैं कहा चले कबाब भी थोड़ा सा खा लेंगे, साथ में थोड़ा सा जुगाड़ू काम करें, यहाँ से तेल थोड़ा सा ट्रांसफ़र करें इधर, ताकि यहाँ पे हमारा कबाब फ्राई हो जाए। इस कबाब को गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे चटनी भी निकाल के रख ली है, साथ में मैंगो निकाल ली है, ताकि मैंगो काट के जोहा को भी दे दूँ, जोहा भी खा लेगी। मैंगो को पहले धो लेती हूँ। भाई मैंगो का मौसम जो है ना चला जाता है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी ना, मैंने पूरा जो है ना, मैं जो अपना पूरा 9 महीने का अगर आपको शेयर करूँ ना, तो मैंने सिर्फ मैंगो, जब मैंगो का सीजन था, तरबूज और 7 अप और दही बड़े, मैंने इन 4 चीज़ों पे अपनी पूरी प्रेगनेंसी गुजारी थी, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और खा ही नहीं सकती थी। अभी तो शुक्र है जहरा की, उससे जोहा की दफ़ा में मैं गोश्त वगैरह खा लेती थी, चिकन वगैरह। लेकिन जो बड़ी बेटी थी ना, उसकी दफ़ा में मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। कुछ भी किसे कहते हैं ना, कुछ जो खाती थी वो उल्टियाँ, किसी के घर बन रहा है तब उल्टियाँ। लेकिन शुक्र है जोहा की मुझे ना प्रेगनेंसी टाइम बहुत अच्छा गुजरा था माशाल्लाह से। ये देखें कितने मज़े वाले रेडी हो गए। पहले भी इसको निकाल लेते हैं। तो और अभी भी अच्छा टाइम गुजर रहा था, लेकिन मेरी कुछ लोगों ने नज़र लगा के ना कि आपको ये नहीं हो रहा, आपको वो नहीं हो रहा, तो बस अब ये आलम हो गया कि कुछ चीज़ें खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। यहाँ पे भी मैं काट कर रही हूँ मैंगो इस तरह से। मैंगो तो रोज़, अब मैं मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया आप शेक ना पिएं, लेकिन मेरी अम्मी तो कहती हैं बेटा शेक पीने से कुछ नहीं होता। आप आम वैसे भी तो खाते हैं, तो शेक पीने से क्या होता है। ये देखें, और भाई आम कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, इतनी जल्दी चले जाते हैं। तो इस वजह से ना मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं रोज़ ही आम खाऊं खाने के साथ। आपको पता है बचपन में ना हम लोग रोटी भी खाते थे आम के साथ। हमारे अबू जी ना बर्फ़ में, एक पतीले में ना बर्फ़ जमा कर लेते थे और उसमें ना आम डाल देते थे बहुत सारे ना। मतलब अभी तो जैसे हमें तो ज़्यादा आते थे, तो फिर सब रोटी के साथ चूस के आम खाते थे। छोटे थे ना, हम लोग कहते थे कि हम लोग ना ज़्यादा देर तक चूसते रहते थे कि हमारा जल्दी ख़त्म ना हो, ऐसे लगती थी। तो वही बचपन के तो बचपन के होते हैं माशाल्लाह, वो दिन तो कभी भी नहीं लौट क्या सकते। ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने मैंगो भी काट लिए हैं भाई। जो हाँ आम लेकर आ गई हैं अपने, माशाल्लाह माशाल्लाह रख दो। और आज हमारे खाने का मेन्यू देख लें कितना प्यारा है। ये जो हमने कबाब बनाए थे कल, ये वो है कल जो मैंने आलू के कबाब बनाए थे ना, इसमें मैंने जो है ना इतने मज़े वाली ब्राउन प्याज भी ऐड की थी। आप लोग देखिएगा इसकी रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे मिलेगी आपको, किरण के किचन पे। साथ में ये हमारे हैं कबाब, कढ़ाई के कबाब हैं ये। साथ में ये हमारी बोटी, तो मैंने खीरे इस तरह से रवट कर ली, कितने मज़े की लग रहे हैं। और साथ में हमारी ये जी अनारदाने वाली चटनी। आ जाओ हमी, ये मज़े वाला खाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, पता है ये देखें, ये देखिए। अभी आप मेरे पैर के नील्स देखिए पहले, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं ना। इसको चटनी में लगा के अगर खाएंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कितने मज़े के हैं ये, कितने मज़े के कबाब हैं। सारे खाने में खुद बनाती हूँ, तो पता है सारे खाने में खुद बनाती हूँ।
और जब बच जाते हैं मैं फ्रीज कर देती हूँ। कभी किसी दिन नहीं पकाने का दिल होता तो मैं निकाल लेती हूँ। जोहा ने भी कबाब लिया। वाह, कैसे टेस्टी है ना। आ जाए नहीं फैमिली खाने पर माशाल्लाह से, छोटी सी फैमिली, 1 2 3 3.5 3.5 है अभी। जब एक पूरा आ जाएगा तो पूरे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा फिर। पौने नहीं, पूरा 4 हो जाए। पूरा 4 बोल रही हो, पूरा 4, पौने 4 नहीं बोल रही। ये मेरी चपाती है। जो टांग डाओ, गंदी बात होती है बेटे। मैंने कहा ना पाँव नहीं रखते। चलो आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक दे पापा। आप पहले ये खाओ, ये मज़े वाला खाना, ये जो अपने कबाब खाया ना। शिट। ये खाना वाना खा लिया है, अब हम लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि रात का टाइम है। अब हमारे सोने का टाइम है, क्योंकि हस्बैंड रहते थे। हमने रात का खाना भी खा लिया, और रात का खाना बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय करके खाया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होगी, अभी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे से उन्होंने कहा आप नारियल पानी पिए। उनके साथ भी ऐसा कुछ केस था कि उनका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो उनके डॉक्टर ने भी अबॉर्ट का कहा था। तो उन्होंने कहा आप ही, मैंने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा था, तो मैंने 15 दिन में मैंने नारियल पानी खूब पिया, तो मेरी बच्चे की ग्रोथ बढ़ गई। तो थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन बात बता दी, और जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच आपका। तो इंशाल्लाह कल से मेरी भी रूटीन में शामिल हो गया है नारियल पानी। इंशाल्लाह ज़रूर पीऊँगी। अच्छा जी, और जो है ना, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, आप ऑयल चीज़ें नहीं खाएं, आपका वेट बढ़ रहा है। तो देखिए, इस पीरियड में ना कुछ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो खाने का दिल करता है, हर चीज़ खाने का आपका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो ये बात है, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और जो मुझे चाहने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, ढेरों दुआएं करें। मुझे अभी इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। और आज दिल इतना उदास है, आज मेरी तबीयत इतनी डाउन हो गई थी ना कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत इतनी डाउन नहीं हुई। जो मैंने आज वो सीन देखा है ना, मैं तो गिर गई थी और मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, जल्दी से उन्होंने वो बच्चा उठाया और पता नहीं कहाँ किया, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे देख के ना उल्टियाँ और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, तो मैं गिर गई थी। ऐसी बुरी हालत हो गई। अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना, और इस कंडीशन में उस कंडीशन की बात भी नहीं है, अगर कोई इस हालत में किसी को देख लेना, किसी एनिमल्स को, या जो अपने से ज़्यादा बच्चों को प्यार करता हो, एनिमल्स को, तो उसकी हालत भी गैर होगी जैसे मेरी हो गई थी। तो बहुत तकलीफ दिन था आज। अल्लाह पाक ऐसा दिन कभी ना आए। एक भी बच्चा नहीं बचा हमारा। एक जो मिसिंग है उसका सोच के मेरी सर में ये देखें मेरी पूरी नसें ना यूँ हो रही हैं कि वो बच्चा आखिर कहाँ गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कहाँ गया। चले अल्लाह पाक उसको जहाँ हो, अगर वो अल्लाह के पास पहुँच गए तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं कहाँ गया मुझे नहीं पता। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ढेर सारा ख्याल लगेगा। मुझे अपनी प्यारी प्यारी से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।